तमाम पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। इस वक्त मेरे साथ एक मसीही कौम की बेटी मौजूद हैं जिसका नाम टीना है। इनके साथ चंद रोज़ कबल एक ज़्यादती हुई। आइए हम उस ज़्यादती के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। जी बहन, आपको सलाम पहुँचे। जी, मेरी तरफ से भी सबको मसीह में सलाम। मेरा नाम टीना है। सबको पता है कि बीच में भी जो मेरा केस चल रहा है वो हर कोई इस बात से वाकिफ़ है। ठीक है, मेरे साथ जिनसी ज़्यादती हुई गोरा कब्रिस्तान में। मेरा कज़न राजा रॉबर्ट फ्रांसिस, जो कि मेरे बाबा की डेथ के बाद मुझे लेकर गया ये कह कर कि आप सदमे में हैं, हमारे साथ रहेंगी तो गम भूलने में आसानी होगी। उसके एक हफ़्ते के बाद मेरे साथ इन्होंने जिनसी ज़्यादती की, कोई नशे आवर की चीज़ पिलाई। उसमें इन्होंने मेरी अपना क्या नाम है वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद मुझे डराते धमकाते रहे। जब जिस पे मैंने आवाज़ उठाई, मैंने अपने आप को मारने की कोशिश की थी, जो कि मेरी एफआईआर में लिखा हुआ है। मैंने दिसंबर में अपने आप को मारने की कोशिश की थी। उसके बाद इसने 15 वालों को ये बोला कि ये सदमे में है, ये कह के इन्होंने 15 को भेज दिया। 5वें महीने में जब मेरे साथ फिर ज़्यादती इन्होंने की और जब फिर मैंने काफ़ी लोगों को लेकर गई, अपने साथ आवाज़ उठाई, तो इन्होंने मुझे ही डरा धमका कर मुझे वापसी मेरे घर भेज दिया। फिर मैंने एक एप्लीकेशन लिख कर TCS थाने में कराई कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मैं हेल्प मांग रही हूँ। उस एप्लीकेशन के बाद भी मेरी किसी ने कोई सुनी नहीं, मेरी हेल्प नहीं की गई। फिर मैं एप्लीकेशन के 10 दिन के बाद मैं फिर थाने गई। मैंने कहा सर, मैंने एक एप्लीकेशन आपके पास TCS कराई है, आप लोगों ने कोई FIR नहीं दर्ज किया, आप लोगों ने मुझे बुलाकर, उन्होंने कहा आपको हम 2 दिन के बाद बुलाएंगे। मेरा नंबर लिखा गया और मेरे साथ इलियास भाई गए थे, उनका भी नंबर लिख लिया गया कि हम 2 दिन के बाद आपको कॉल करके बुलाएंगे। 2 दिन बाद इन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की। फिर मैं अपना क्या नाम है काफ़ी इदारों से हेल्प मांगी, जबकि मेरे अपने मसीहों ने मेरी हेल्प नहीं की, मेरे अपने लोगों ने मेरी हेल्प नहीं की, गैर कौमों ने मेरी हेल्प की। मेरे काफ़ी इदारे हैं जो गैर कौमों के हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। अपना क्या नाम है औरत फाउंडेशन वाले, सिंध कमीशन वाले, उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने उनके पास एक एप्लीकेशन दिखाई कि भाई ये एप्लीकेशन मैंने TCS कराई है, मेरी FIR नहीं हो रही। उन्होंने पीछे से ज़ोर दिया तो मेरी FIR, फिर भी मेरी FIR नहीं हुई। मैं जब FIR के लिए गई नोमी बशीर के साथ और मैडम गजाला शफीक के साथ, जब मैं थाने पहुंची, उधर थाने में एक बट्टी नाम का ऑफिसर जो अनवर सरदार का दोस्त है, उसने मुझे वहां पे डराना धमकाना शुरू कर दिया। उसने कहा आपके खिलाफ पहले ही एप्लीकेशन मौजूद है, हम पहले उनकी एप्लीकेशन पे गौर करेंगे और आपके खिलाफ केस बनाएंगे। मैडम गजाला ने इनको बोला आप मुझे एप्लीकेशन दिखाएं। एप्लीकेशन देख के मैडम गजाला ने उस एप्लीकेशन की तस्वीरें खींची। तस्वीरें खींचने के बाद एप्लीकेशन में ये पता चल रहा है जो मेरा कज़न राजा रॉबर्ट फ्रांसिस है, उसकी बीवी 8 तारीख को एप्लीकेशन लिख रही है, जबकि थाना 5 तारीख को एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है। 3 दिन पहले ही थाना रॉबर्ट राजा फ्रांसिस की बीवी के ख्वाबों में जाके एप्लीकेशन रिसीव करके आ गया, जो कि मेरे खिलाफ झूठी एप्लीकेशन उन्होंने दर्ज कराई थी। उसके खिलाफ मैडम ने बहुत ज़ोर दिया, गुस्सा किया और SHO से जब मैडम मिली तो SHO ने कहा मैडम आप ये भूल जाएं, हम इस एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक देंगे, मैं उस ऑफिसर की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं। और रात के फिर इन्होंने मुझे 2 बजे के करीब कॉल की और बुलाया कि आपकी FIR, उसी दिन रात के 2 बजे मेरी FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के बाद जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर, ऑफिसर से पूछा, मैंने कहा सर आप अब कब अरेस्ट करेंगे? तो ऑफिसर जो जनाब मुझे कहता है कि सुबह में जब नए ऑफिसर आएंगे तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। उससे पहले वो फ़रार हो चुके थे। अनवर सरदार जो कि फ़रार हो चुका था, उसके बाद उसने आर्जी तौर पे बेल ली, झूठी MLO बनाकर अपनी कि मैं मेडिकल में मेरा मेडिकल अनफिट है। झूठी अपनी उसने MLO बनाई कि मेरा मेडिकल अनफिट है। जब ज़्यादती करते हैं तब इनके मेडिकल सही चल रहे होते हैं, जब जिनसी ज़्यादतियाँ करते हैं तब ये लोग एकदम फिट होते हैं। शराबें पीते हैं, गोरा कब्रिस्तान में ऐशी का अड्डा बनाया हुआ है। गोरा कब्रिस्तान को, उस पाक जगह को जहाँ पे मुर्दे तक सेफ़ नहीं है। मैं ये बोलती हूँ वहाँ पे मुर्दे सेफ़ नहीं है, वहाँ पे हम जीते जाते इंसान के, मुर्दे तक सेफ़ नहीं है। राजा रॉबर्ट फ्रांसिस की बीवी ने मेरे खिलाफ एक वीडियो बनाई, उसमें मैडम के लिए बहुत सी अजीब बातें की गई, मेरे खिलाफ गंदी बातें की गई। उसने वो कहती है
कि मैं अपना क्या नाम है जो अनवर सरदार के लिए बोल रही हूँ। अनवर सरदार के लिए मैं गवाह हूँ इस बात की कि डिगरोड से बाबरा नाम की खातून जो डिगरोड में रहती है, जो कि खुद ख़राब औरत है, पूरा डिगरोड उसको जानता है, वो ब्रेक करेक्टर औरत है, वो अनवर सरदार के लिए गोरा कब्रिस्तान में वो बच्चियां लेकर आती है जो बच्चियां जिनको काम चाहिए होता है, जो बच्चियां अनाथ है, जो बेरोज़गार है, उनको लेकर आती है वो गोरा कब्रिस्तान अनवर सरदार की ऐशियों के लिए। और अनवर सरदार की वहाँ मालिशें होती हैं, वहाँ पे अनवर सरदार के फेशियल होते हैं। और राजा रॉबर्ट फ्रांसिस की बीवी ने मेरे खिलाफ झूठी एक अपना क्या नाम है उसने एक वीडियो बनाकर डाली। उस वीडियो में उसने मेरी पर्सनली तस्वीरें जो फेसबुक से उठाकर उस वीडियो में उसने ऐड की, जबकि साइबर क्राइम में ये केस बनता है कि किसी की पर्सनल तस्वीरें उठाकर तस्वीरें हर लड़की खींचती है, ठीक है। और जब कहीं जाती है ना पार्टी में, जब अपने बहन भाइयों की बर्थडे में, मेरी दोस्तें हैं जिनके बच्चों की मैं बर्थडे में गई, जो मैंने तस्वीरें खींची गई थी, वो तस्वीरें उसने उठाकर उस वीडियो में डाली, एडिटिंग की, जो कि ये क्राइम है। सर भाई ये क्राइम है कि नहीं? जी 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 बिल्कुल ये क्राइम है, ठीक है। उसने मेरी पर्सनल वीडियो उठाकर, उसको ये नहीं पता कि वो दूसरा क्राइम कर रही है। पहले तो झूठी एप्लीकेशन का क्राइम कर चुकी है, ये सेकंड क्राइम वो कर रही है। और कहती है कि उसके आदमी की मेरी अब इश्क में शूकियाँ चल रही थी, तुम्हारा आदमी इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हारे आदमी से इश्क में शूकियाँ करूँगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो अपने आदमी का साथ दे रही हो। तुम्हारा आदमी पहले से शादीशुदा, जिसकी बीवी उसके मुँह पर चप्पल मारकर बाहर चली गई अपने बेटे को लेकर, दूसरी तुम उसके पास आ गई। तुमने शादी से पहले अपना बच्चा पैदा कर लिया, मैं नहीं इस बात को जानती थी? मैं हर बात, लेकिन मैं किसी के लिए बोल नहीं रही, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पर उंगलियां उठाई जाए। इसकी औरत ने मेरे लिए इतना गंदे लफ्ज़ कहे, मेरे भाई और मेरे लिए इतनी गंदी गंदी बातें की है। मुझे लगता है कि ये अपने भाई के साथ जिनसी ज़ातियाँ करती होगी, जिनसी अपने भाई के साथ ताल्लुकात इसके होंगे, जो ये मेरे लिए ये बातें करी। इसको बोलते हुए शर्म नहीं आ रही कि मसीह में जो बहन भाई होते हैं ना, बड़े पाक रिश्ते वाले होते हैं। इस औरत ने मेरे खिलाफ जो है अपनी एक वीडियो बनाई, वीडियो में बहुत बुरे बुरे लफ्ज़ कहे। मैं बर्दाश्त करके बैठी रही, चुप करके सुनती रही। मेरे पर 3 दफ़ा अटैक हो चुके। मैंने 3 दफ़ा 15 पे कंप्लेन रजिस्टर कराई है, जो कि पुलिस वाले मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे थे। लास्ट मुझ पर जब अटैक हुआ है, उस पर मेरे मोबाइल को तोड़ा गया। मैंने जब उसके ऊपर 15 पे कॉल की, अपने छोटे फ़ोन से मैंने 15 पे कॉल की। मैंने कहा सर अगर आप आज नहीं आएंगे तो ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये मैं मीडिया को दे दूँगी। उसके बाद 15 आई, 15 वालों ने मेरी बात सुनी। उन्होंने भरल, मैंने उनको वो लोगों के घर दिखाए। उन्होंने कहा मैडम आप इनको इस घर से बाहर निकालें। भैया मैं अथॉरिटी नहीं रखती, क्योंकि मैं कानून वाली नहीं हूँ। मैं ये अथॉरिटी नहीं रखती कि मैं किसी का दरवाज़ा खटका कर उनको। अच्छा बहन, आपने यहाँ पे फरमाया कि मेरे ऊपर 3 मरतबा इन्होंने अटैक्स किए। वो कौन लोग थे, उनके नाम क्या हैं, कहाँ रहते हैं, क्या सिलसिला है इनका? आप अपना खुलकर मौक़िफ़ दे सकती हैं। वो सब लोग डिगरोड में रहते हैं। अनवर सरदार के पास जाता है नौइल एजाज, जो कि मेरे पास 2-3 दफ़ा मेरे घर आया। मेरे भाई ड्यूटी से जब आते हैं, वो नशे की हालत में नौइल एजाज मेरे घर आया, जो कि पीपल्स पार्टी में चलता है, और आकर ये कह रहा है कि तुम अपना एप्लीकेशन जो अपने केस वापसी ले लो जो अनवर सरदार के खिलाफ़ किया गया। क्यों? अनवर सरदार नौइल एजाज का बाप लगता है, जो नौइल एजाज अनवर सरदार की ये बातें हिमायतें करने मेरे पास है। और नशे की हालत में, मैं जिस इलाके में रहती हूँ भैया, वहाँ पे हर घर में 2 गेट हैं, एक फ्रंट पे भी है, एक बैक पे भी। इसने क्या किया, नौइल एजाज ने मेरे बैक वाले बेडरूम वाले गेट की तरफ ताला कुंडी लगा दी बाहर से, और मेरे मेन गेट से अंदर आने की कोशिश की। लेकिन जबकि मेरे भाई घर में थे, मेरे भाई ने इसको अंदर नहीं दाखिल किया, और इसने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया, जो कि मैंने 15 पे कंप्लेन की थी। इसने मेरे भाई के साथ झगड़ा किया। कहता है कि तुम्हारी बहन ने बोला है कि मैंने तो अनवर लाल डीन के ऊपर चपेड़े मारी। मैं क्यों अनवर लाल डीन को, अनवर लाल डीन मेरा कोई रिश्तेदार लगता है? अनवर लाल डीन के मैं जानती तक नहीं। अनवर लाल डीन को इस नाते मैं जानती हूँ कि जब मेरे पापा खुद पीपल्स पार्टी में काम करते थे, अनवर लाल डीन जो मैं छोटी सी थी हमारे घर आते थे। अनवर लाल डीन को तो इस चीज़ की भी शर्म नहीं है कि मैं भी उसके लिए उसकी बेटियों की तरह हूँ। हमारे घर में आकर खा पी कर गया, उसको खाने का ही लिहाज कर लेता वो। उसको इतनी शर्म नहीं है कि वो मेरा साथ देने के बजाय उसका साथ दे रहा है। 2 दफ़ा मैं कोर्ट में पेशी में गई हूँ। अनवर लाल डीन उसकी सिक्योरिटी के साथ पूरा था, वहाँ पहुँचा होता है। ये लोग सारे कोर्ट में पहुँचे थे और मैं अकेली अपने वकील के साथ कोर्ट में पहुँची थी। बाबरा नाम की खातून जो इसके लिए औरतें लेकर आती है, उसने, नौइल एजाज ने, और एक डिगरोड में अगस्टिन नाम का है जो रिश्ते में मेरा भनोई लगता है। मेरा प्रॉपर्टी का भी मसला चल रहा है, जो कि पूरे डिगरोड में सबको पता है। मुझ पे इसकी बीवी ने कहा बहुत से केसेस चल रहे हैं, मुझ पे कोई केस नहीं चल रहा। प्रॉपर्टी का केस चल रहा है मेरे भैया के ऊपर और मेरे ताए के ऊपर। मेरी फुप्पो ने डाला हुआ है,
समीना रॉबर्ट फ्रांसिस, गौर से सुन लो और पूरे थानों में हर जगह चेक करवा लो कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, मेरे भाई के खिलाफ और मेरे ताए के खिलाफ है। उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हूँ मैं, ठीक है। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। मेरे लिए कहती है मेरे खिलाफ केस है, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है। मेरे भाई के और मेरे ताए के खिलाफ केस चल रहा है प्रॉपर्टी का। ऊपर से कहती है कि इसने हमें पनाह दी थी। गोरा कब्रिस्तान कोई अदारा है जो गोरा कब्रिस्तान में लोगों को पनाह देते हैं ये लोग? या तो गोरा कब्रिस्तान हटा कर वहाँ से स्टैचू हटा कर वहाँ पे जो मुकद्दस स्टैचू और मुकद्दस क्रॉस लगाए हैं ना, उसको हटा दीजिए और अदारे बना दीजिए। आप अदारा बनाएं, जो लोग बेसहारा हो ना उधर लाएं, और अनवर सरदार जैसे लोग और अपना क्या नाम है ये राजा रॉबर्ट फ्रांसिस जैसे लोग और जो इनको सपोर्ट करें वो लोग लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादतियाँ कर सके, ऐसे अदारे बना लिए जाए। वहाँ वो गोरा कब्रिस्तान रेड लाइट से मशहूर हुआ है। अच्छा बहन, ये सुनने में आया बहुत सारा के आज भी जब एहतजाज हुआ संडे वाले दिन कराची प्रेस क्लब पे हम लोग खड़े हुए, तो बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को आई कि जिस तरह आपके साथ ज़्यादती हुई, तो बहुत सारी माएँ बहनें बेटियां और भी हैं 3 से 4, क्या आप उनके बारे में अपना जो है जानती हैं उनके बारे में भी? नहीं भैया, मैं उनके बारे में नहीं जानती। मुझे भी, क्योंकि मैं जब बाहर निकली हूँ तो लोगों के अंदर हिम्मत आई है और मेरी वजह से लोग बाहर निकले। मुझ पे जो लास्ट अटैक हुआ है उसके बाद से 15 दिन हो गए मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रही, और मैं अकेले तो बिल्कुल ही नहीं बाहर निकलती, क्योंकि जो मुझ पे अटैक हुआ था उसमें मुझे काफ़ी चोटें लगी थी और मैंने रो रो के वीडियो बनाई थी। वो वीडियो मेरे पास है, आप बेशक वो वीडियो मुझसे ले सकते हैं। मेरी आँखें सुहेल है और मेरी आँख के पास चोट लगी थी, यहाँ पर जहाँ के खून निकल रहा था, और अभी इधर दाग भी बहुत बुरा पड़ा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे खून निकल रहा था और मेरे ये नौल इजाज़ ने मेरा बाजू पकड़ा, यहाँ पे नील पड़ गया था, उसकी भी तस्वीरें मैंने खींची। और डॉक्टर ने, जब मैं गिरी थी मेरी बैक के ऊपर नील पड़े थे, डॉक्टर ने जिसने मेडिकल किया है उस डॉक्टर ने मेरी वो तस्वीरें भी ली हैं। उसमें 4 लोग थे और एक औरत थी। 4 आदमियों के बीच में एक औरत जो कि बाबरा नाम की है, नौल इजाज़ है, और जो मेरा भनोई है जिसका नाम अगस्टिन है, और एक और मन्ना नाम का आदमी है जो मुझे बहुत डराता धमकाता, और एक काका नाम का लड़का। इन चारों ने और इस औरत ने मुझे पकड़ लिया था और इन्होंने यही मुझे डराया धमकाया कि तुम अपना केस वापसी ले लो, और इनकी कोशिश थी कि मेरा मोबाइल टूटे, और इनकी कोशिश थी कि ये सिर्फ मुझे डराएं और मैं अपना केस वापसी ले लूँ। 3 दफ़ा अटैक होने के बावजूद मैंने अपना केस वापसी नहीं लिया। मैं अपने बिशप साहब के पास, जो कैथलिक चर्च का बिशप है, उसके पास भी गई थी हेल्प मांगने के लिए। रो रो के बिशप साहब के पास बोला, बिशप साहब ये सब कुछ वाक़या हुआ है। उन्होंने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। मेरे अपने लोगों ने, देखो मैं खुद भी ये अपना कहना से चर्च ऑफ पाकिस्तान की मेंबरशिप हूँ, मैं खुद भी चर्च ऑफ पाकिस्तान की चर्च में अपना क्या नाम है, मेरी दादी का नाम था अल्लाह जवाई, जो कि हमारे डिगरोड में मेथोडिस्ट चर्च है, उसके पीछे जो तख्ती है ना, उधर फोंड्रो में जिनके नाम है ना, उसमें मेरी परदादी का नाम है। मेरी परदादी का नाम था अल्लाह जवाई, उनका उस फोंड्रो में नाम है, ठीक है। वो चर्च बनाने में मेरी परदादी का नाम है। हम लोग तो वैसे ही चर्चों में इतनी हेल्प करने वाले लोग हैं और कदम से कदम मिला के अपने कामों में हिस्सा लेते हैं, जो कि फिर भी मेरे किसी मसीह ने मेरी हेल्प नहीं की। अभी मैडम गजाला जो कि मेरे खिलाफ मेरे साथ उठी, नोमी बशीर, भाई बॉबी, भाई ये जो इलियास भाई है, ये सब मेरे साथ आए तो उनके ऊपर कुछ झूठा केस डाल दिया है। भाई बॉबी के ऊपर, पास्टर शफीक के ऊपर, मैडम गजाला के ऊपर, कि इन्होंने इसके ऑफिस से 2.5 लाख की चोरी की है। अनवर सरदार, आप झूठ तो बहुत ज़्यादा बोलते जा रहे हैं। मोबाइल गई थी आपके गोरा कब्रिस्तान में, ठीक है। आईओ ने गेट खुलवाया था, ना कि मैडम गजाला ने या कि पास्टर शफीक ने आपका गेट खुलवाया था। आपको एप्लीकेशन लिखते हुए ना शर्म आनी चाहिए थी। आप किनके खिलाफ झूठी एप्लीकेशन डाल रहे हैं? फिर मेरे भाई के खिलाफ, और मेरे भाई का बॉस नादिर है, अंकल नादिर के खिलाफ इसने झूठी एप्लीकेशन डाली कि मेरा भाई और उसका बॉस नादिर साहब इसके पास गए, 25 लाख की डिमांड कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। किसी की बेटी की इज्जत 25 लाख से तोली नहीं जाती, ठीक है। और मेरा भाई इतना बगैरत नहीं है कि मेरे लिए मेरी इज्जत के 25 लाख मांगेगा। खुदावन का शुक्र है, हमारा बाप हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है, ठीक है। और आपको ये बता दूं, और आपके जो बच्चे और जो आपको लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, और काफ़ी ग्रुपों में भाई, और भी काफ़ी ग्रुपों में मेरे को सुनने को मिला, एक भाई ने कहा कि इसको तो दोनों को आपस में बांट लेना चाहिए। अगर भैया आप मेरी जगह आपकी बहन होती और आपकी बहन के साथ 4 लोग जिनसे ज्यादती करते, तो आप उन चारों में अपनी बहन बांट देते। मुझे शर्म के साथ ये बोलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ और शर्म के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि मेरी जगह आपकी बहन होती तो शायद आपकी अपनी बहन को उन चारों के साथ बांटने देते।
आपको बोलते शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि मुझे सुनते बहुत दुख और बहुत शर्म महसूस हुई। और किसी ने कहा इसको जान से मार दिया जाए। जान से मारने की तो 3-4 दफ़ा कोशिश कर ली गई है, जिसमें अनवर सरदार नाकाम हो चुका है और अभी वो नाकाम ही रहेगा। और मैं लड़ूंगी, और ये तो मैंने खुद से और खुदा से वादा किया था कि मैं लड़ूंगी और जीतूंगी भी। और मैं जानती हूँ कि मैं जीतूंगी, क्योंकि बहुत सी औरतें बाहर निकल आ चुकी हैं। बहन, आपने फरमाया कि FIR आपकी कट चुकी है इस वक्त, तो अब आपके साथ मसीही कौम भी खड़ी हो चुकी है। पहले आप यूँ फरमा चुकी थी कि मैं जो है अकेली गैर मसीहों के पास गई, तो ज़ाहिर बात है आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे। लेकिन अब जब FIR कट चुकी है, तो आप क्या समझती हैं कि इनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं हो रही? और अगर कल आपकी जान को ख़तरा तो लाहक है, जो कुछ आपने बताया, जो कुछ हमने सारा सिनेरियो देखा, आपकी तमाम तर गुफ्तगू से हमने एनालाइज़ किया, अगर खुदा न ख्वास्ता कल को आपके साथ कुछ ऐसा हादसा पेश आ जाता है, आपके ऊपर जानी हमला हो जाता है, मौत ज़िंदगी जो है खुदावन के हाथ में है, आप इस पूरे सिनेरियो में आप किन लोगों को इस सारे वाक़ये का ज़िम्मेदार ठहराएंगी? आप अब उनके नाम ले सकती हैं, खुल के मौक़िफ़ अपना दे सकती हैं। बिल्कुल। मेरे पर, जैसे कि मैंने भाई को बताया, 3-4 दफ़ा अटैक हो चुका है। अगर मुझे कुछ होता है, जो कि मैं अपना बयान अपने फ़ोन में खुद भी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, ठीक है, और मेरा फ़ोन में मेरा बयान, जबकि मैंने वो वब रिकॉर्ड किया था जब मैं बहुत बड़े दुख में थी, जब मुझ पे हमला हुआ था, मेरी आंखें सूजी हुई थी और मुझे बहुत सी चोटें लगी हुई थी, वब मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग किया था। अगर मुझे कुछ होता है और मेरी जान जाती है, तो वो रिकॉर्डिंग और वो मेरा बयान मेरे पास सबूत है, जो कि मेरा भाई कोर्ट में यूज़ कर सकता है। अनवर सरदार, राजा रॉबर्ट फ्रांसिस और उसकी वाइफ, जो कि मेरे लिए बहुत से गंदे अल्फाज झूठ बोल चुकी है, और अनवर सरदार की भी फैमिली, ठीक है, जो इनको सपोर्ट कर रही है, ना कि मेरे साथ खड़े होने के बजाय इनको सपोर्ट करी। अनवर सरदार, राजा रॉबर्ट फ्रांसिस, नोएल अजाज, बाबरा नाम की जो खातून, जिसका मैं नाम यहाँ दे चुकी हूँ कि जो कि वो औरत पूरा ज़माना जानता है कैसी है, और मेरा भनोई जो इनके साथ खड़ा है, जिसने राजा रॉबर्ट फ्रांसिस की बेल कराने में हेल्प की है, उसको पैसे की। मेरे को ये पता चला है कि ये पैसों की हेल्प मेरे भनोई ने की है, जिसका नाम अगस्टिन है, और उधर एक और बंदा है जिसका नाम मन्ना है, और उसके साथ जो मेरे भनोई के साथ लड़का घूमता है जिसका नाम काका है। ये 5 लोग, और इनके साथ ये जो 2 जो कि जिन्होंने मेरे साथ जिनसी ज़्यादती की, ये 7 लोग मेरे, अगर मुझे कल को कुछ भी हो जाता है तो ये 7 लोग मेरी जान के ज़िम्मेदार होंगे। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बहन टीना की सारी गुफ्तगू सुनी कि इन्होंने जो कुछ फरमाया, अपने पूरे होशोवास में बताया कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया, तो एक बात तो सामने है हमारे कि कोई भी पाकिस्तान का शहरी है जो इस ज़मीन पे रहता है, पाकिस्तान की सरज़मीन पे बसता है, आईने पाकिस्तान कुछ यूँ फरमाता है कि कोई भी शख्स हो वो कानून से बालातर नहीं। तो बहन, आप और कुछ कहना चाहती हैं इसके बारे कि आप जो है समझते हैं कि आप पर इस वक्त भी दबाव है कुछ लोगों का जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की? जी भाई, मेरे पर तो काफ़ी दबाव है, लेकिन मैं अपने भाई का शुक्र अदा महसूस करती हूँ कि वो मेरे साथ खड़ा हुआ। गुस्से में बहुत आया कि मुझे उसको पहले बता देना चाहिए था ये सब कुछ, जो कि मैं फ़ील करती रही और ज़्यादती बर्दाश्त करती रही। जब मैंने अपने भाई को बताया था, मेरा भाई मेरे साथ, मेरी सारी दोस्तें, जबकि मैं बहुत कम दोस्तें बनाती हूँ, मेरी 2 दोस्तें दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है, उन्होंने मेरी हेल्प की, मेरे भाई ने मेरी हेल्प की। अब जो कि मेरे साथ बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और मेरी हेल्प कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे अब तक सेफ़ रखा हुआ है, मैं उनका भी बहुत बड़ा एहसान मैं करती हूँ कि मैं उनका एहसान मानती हूँ कि वो मेरे साथ खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर। मैडम गज़ाला हर जगह मेरे साथ जाती हैं, यहाँ तक कि अभी जब मुझ पे अटैक हुआ था तो मैं उस रात के 2-2:30 बजे के करीब थाने गई थी। थाने गई तो मैंने वहाँ पे इंस्पेक्टर था, उसको बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने भी यही मुझे बोला कि आपके ख़िलाफ़, तो मैंने बोला सर, मैंने आपके पास बाबरा नाम की खातून के
एप्लीकेशन एक सबमिट कराई कि वो औरत आगे मुझे डरा धमकारी की इस वापसी ले लो। तो सर आपका काम बनता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करें। इन्वेस्टिगेशन करते आप मुझे बुलाते और उसको भी बुलाते, तो कहता है आपके खिलाफ़ तो उन्होंने पहले से एप्लीकेशन डाली है। मैंने बोला मेरे खिलाफ़ उसने क्रॉस एप्लीकेशन दी है। जब मैं 4 अगस्त को TCS करा चुकी थी, उसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ़ क्रॉस एप्लीकेशन, मैं डिगरोड में रहती हूँ, डिगरोड थाने में कराई। सेकेंड डे जबकि मेरी बहुत हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। मेरा BP 70 और 40 चला गया, ऊपर का 70 था और नीचे का 40 था। बिल्कुल लो BP था जिसमें मुझे कुछ भी हो सकता था। मैडम गजाला मेरे साथ थाने गई, उन्होंने वहाँ पे उनको बोला कि इसको मेडिकल के लिए मेडिकल दो, हम मेडिकल कराना चाहते हैं क्योंकि इसको चोटें लगी हैं और ऐसा सब कुछ है, तो उसका मेडिकल हम कराएंगे। मेडिकल करवाने के लिए वो मेरे साथ यहाँ आई, हॉस्पिटल आई, जिना आई। जिना में जब मेरे अपना क्या नाम है, उन्होंने हॉस्पिटल में मेडिकेशन शुरू हुई, जब मेरी अपना क्या नाम है ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई है, तो मेरा ब्लड प्रेशर भी सामने आया कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो है। मेरे पास एक चीज़ मौजूद है। 1 हफ़्ता पहले मेरे पास अपनी जो मेडिकल की कॉपी आ चुकी है, ओरिजिनल जो मेडिकल की कॉपी है। एक उन्होंने मुझे पहले दी थी, उन्होंने कहा उसके बाद 1 हफ़्ते के बाद आपको असल मेडिकल की रिपोर्ट बड़े डॉक्टर तैयार करके देंगे। मेरे पास है, जो कि 5 लोगों ने मुझ पर अटैक किया था, वो मेडिकल की रिपोर्ट मेरे पास है। बस मेरा ये कहना है अपने बिशप, दोनों बिशपों से, ठीक है। पहले तो मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की मेंबरशिप हूँ, मैंने पहले ही कहा, और चर्च ऑफ पाकिस्तान का बिशप भी उसका साथ दे रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है कि अगर मेरी जगह सर आप लोग की अपनी बेटियाँ होती तो क्या करते हैं। बहन, आपने अभी जिक्र किया कि चर्च ऑफ पाकिस्तान का बिशप भी अनवर सरदार साहब, जो कि एज गोरा कब्रिस्तान में अपनी ड्यूटी भी सरअंजाम देते हैं और वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के ख़जानची भी हैं, तो जो बिशप साहब हैं, बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब, ये आप क्या समझती हैं कि इस सारे मसले में आपके साथ जो ज़्यादती हुई, क्या ये बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये सपोर्ट करने वाली बात होती ना भाई। 2 महीने हो चुके हैं मेरी FIR को, ठीक है। 4 तारीख को मैं एप्लीकेशन, अगस्त को 4 तारीख को मैंने एप्लीकेशन TCS कराई, ठीक है। उसके 10 से 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद FIR हुई। टोटल 2 महीने पूरे हो रहे हैं इस बात को, इस वाक़ये को 2 महीने हो चुके हैं। तो क्यों बिशप साहब सो रहे हैं क्या? बिशप साहब सो रहे हैं तो फिर शायद बिशप साहब को नहीं पता होगा। मैं बाकायदा खुद कैथलिक चर्च के बिशप साहब के पास गई, मैंने उनसे भी हेल्प मांगी। उन्होंने कहा कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप साहब समझते हैं कि हमने आपको खड़ा किया है। मैंने कहा सर मैं तो पहली बार आपसे मिल रही हूँ, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं पहली बार आपसे मिल रही हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चल रहा है, जब मैं कोर्ट पहुँच रही हूँ तो कैथलिक चर्च का वो जो डायसिस का जो वो है वकील है, ठीक है, वो वकील इनका केस लड़ रहा है, ठीक है। वो वकील इनका केस लड़ रहा है, मेरे अगेंस्ट खड़ा हुआ है। मैंने देखा बकायदा, ये लोग मुझे बहुत गुस्से से देख रहे थे। मेरे अपने भी वकील दोनों खड़े थे। मेरे वकीलों ने मुझे कहा कि तुम अगर तुम्हें घुराते कुछ भी कहेंगे तो तुम हमें बताना। लेकिन बहरहाल मैं कोई सीन नहीं चाहती थी और मैं कुछ चाहती नहीं थी कि कोर्ट में भी कोई मसला क्रिएट हो, कि कोर्ट में ऐसी कोई बात हो। लेकिन अब मेरे खिलाफ़ इन्होंने डिगरोड में ही, मेरा ख़ानदान, मैंने आपको पहले ही कहा कि प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है। मेरे बाबा की डेथ के बाद प्रॉपर्टी का केस चल रहा है डिगरोड में, सबको पता है प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। प्रॉपर्टी के हिस्सेदार सब होते हैं, मैं अकेली नहीं, ठीक है। मेरा ताया उस प्रॉपर्टी का बड़ा, सबसे मेरे दादा की बड़ी औलाद है, ज़िंदा है, ठीक है। प्रॉपर्टी के पेपर मेरे ताए के पास है। मेरे ताए का ही फैसला होगा ना कि उसको भी क्या होना है, ना कि हमारे हम अनाथ बच्चों का। मैं बहरहाल ये आप लोगों से ये हेल्प मांग रही हूँ कि मैं अनाथ लड़की हूँ, मेरी मम्मी डैडी की डेथ हो चुकी है। मेरा एक बड़ा भाई मुझे बहुत सपोर्ट करता है, जिसके साथ मैं रहती हूँ अपने बाबा के घर में। मेरे बाबा का घर, मेरे बाबा ने अपना हिस्सा मेरे नाम किया हुआ है, जो कि मेरा भाई मेरे साथ इसलिए रह रहा है कि मुझे कल को कुछ होना जाए और मैं अकेली औरत कहाँ जाऊँगी। मेरे बड़े भैया मेरे साथ रहते हैं और पैसे पाई की, हर चीज़ की, खाने पीने की सपोर्ट मेरा बड़ा भाई मुझे करता है। वो 2 साल हो रहे हैं, मेरे दूसरा साल हो गया वाले साहब की डेथ को, दूसरे साल पूरा शुरू हो चुका है। मेरा भैया मेरी हेल्प करते हैं, मेरा भाई सारी मेरी ज़रूरतें, हर चीज़ पूरी करता है, ठीक है। खुदा जानता है कि मैं उसको अपने बाप की जगह इज़्ज़त देती हूँ। मेरा बड़ा भाई नहीं, मेरी बाप की जगह पे, जिसने मुझे बहुत संभाला है। और मैं बस अपने मसीहों से अपने लिए ये हेल्प मांग रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरी आवाज़ बने और बाहर आएँ। और वो लड़कियाँ बाहर हैं, ये सिर्फ 2 से 3 औरतों की बात नहीं है। मुझे पूरा पता है कि वहाँ पे बहुत सी औरतें हैं और अनवर सरदार ने खुद मुझे बताया है। यहाँ पे एक और औरत रहती थी, उसके साथ भी अनवर सरदार ने जिनसी ज़्यादती की थी और बाकायदा वो औरत प्रेग्नेंट भी हुई थी।
अब वो औरत कहाँ है कहाँ नहीं है मैं नहीं जानती। और एक और लड़की का इन्होंने मुझे बताया था, वो लड़की ये इसके ऑफिस में जॉब करती थी, ठीक है, वो ऑफिस में इसके जॉब करती थी, इसके साथ भी इसने ऑफिस में ज़्यादती की है। जबकि उसकी लड़की ने अपने घर वालों को भी बताया, उसकी माँ ने इसकी शादी करा दी। हमारे जो के लोग अपने बच्चों को ये बोलते हैं, मेरे भाई ने भी मुझे ये बोला, भाई हमारे लोग क्या, मेरे भाई ने मुझे बोला है, मेरे अंकल आंटी ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बोला कि तुम अब ये काम के लिए बाहर निकली हो तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। मुझसे अगर शादी करनी होगी ना जिसने, साफ दिल का इंसान, मुझे खुदा देगा। और अगर मेरे खुदा ने नसीब में लिखा होगा ना मुझे अच्छा जीवन साथी देना तो देगा, नहीं तो मैं अकेली बहुत खुश हूँ। खुदा के नाम पे जी रही हूँ, खुदा की गैरत खौफ रख रही हूँ, और खुदा की गैरत खौफ में अब मुझे मौत भी आ जाएगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। जी नाजरीन, आपने इस बहन, इस बेटी टीना का पूरा मौक़िफ़ सुना। यहाँ मुझे एक शेर याद आता है कि खून के रिश्तों में होती मोहब्बत अगर, खून के रिश्तों में होती मोहब्बत अगर, ना बिकता यूसुफ मिस्र के बाज़ारों में। तो नाजरीन, हम आला क़यादत से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, हाई कोर्ट से, सिटी कोर्ट से, हम तमाम आला अदलिया से मुतालबा करते हैं कि इस पाकिस्तानी मसीह बेटी को इंसाफ फराहम किया जाए, और जिनके नाम ये बेटी ले रही है, जिन्होंने इस बेटी के साथ ज़्यादती की, हम आला हुकूमतों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि बाकी जो आने वाली जो नस्लें हैं, बेटियां हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया। जय मसीह की, BTL TV, जय मसीह की। थैंक यू। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.